विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं, राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। भगवान बुद्ध जब मगध में थे, राजा बिंबिसार को जब ये पता चला कि भगवान बुद्ध उनके नगर में मगध में आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जटिलों की उर्मिला काश्यप, नदी काश्यप और गया काश्यप की भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाना, उनके मत को बदल देना, इतना आसान नहीं होता। राजा बिंबिसार ने सोचा, जरूर वे तथागत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, भगवान होंगे, अरहंत होंगे, लोगों के जानकार होंगे, लोकविदु होंगे और उनका जो धम्म होगा वो आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा, अंत में कल्याणकारक होगा। ऐसे धम्म के उपदेशता से जाकर के मिलने का निश्चय करके मगध नरेश राजा बिंबिसार अपने 12 लाख गृहपतियों के साथ में जब भगवान थे वहाँ पर जाता है और जाने के बाद में भगवान को अभिवादन करके एक और बैठ जाता है। कुछ गृहपति भी भगवान को अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं, कुछ अपना नाम बता करके बैठते हैं, तो कुछ ऐसे ही जा करके बैठ जाते हैं। वो बैठने के बाद में राजा बिंबिसार और 12 लाख जो गृहपति राजा बिंबिसार के साथ में गए हुए थे, गृहपति यानी घर गृहस्थी में रहने वाले, परिवार में रहने वाले जो लोग थे, वो भी राजा बिंबिसार के साथ में गए हुए थे। वो देखते हैं कि उर्मिला काश्यप भी भगवान बुद्ध के संग में है, तो उनके मन में ऐसा आता है, क्या उर्मिला काश्यप भगवान बुद्ध के संग में अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं या भगवान बुद्ध ही उर्मिला काश्यप के संग में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी बातों को जान करके भगवान बुद्ध उनके मन के विचारों को जान करके उर्मिला काश्यप से कहते हैं, तुमने क्या देख करके अग्नि की पूजा करना छोड़ दी, अग्नि का परित्याग कर दिया। तो उर्मिला काश्यप कहता है, यज्ञ करने से, अग्नि की पूजा पाठ करने से, बाहरी कर्मकांड करने से मनुष्य की पवित्रता नहीं होती है। मनुष्य किसी भी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि जो सील, सदाचार, नैतिकता और आप भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान साधना का अभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति ही निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। और भगवान बुद्ध के समक्ष जाकर के घुटनों के बल बैठ करके भगवान बुद्ध के चरणों में 3 बार अभिवादन करके सारे राजा बिंबिसार और सारे 12 लाख गृहपतियों को ये बताता है कि भगवान बुद्ध ही मेरे गुरु है और मैं इनका शिष्य हूँ। मैं भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित होकर के अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसी बातों को जानने के बाद में जो 12 लाख गृहपति राजा बिंबिसार के साथ में भगवान बुद्ध के पास में गए थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के कहा कि भगवान, हमें भी अपना गृहस्थ उपासक स्वीकार करे। और राजा बिंबिसार ने भी जब देखा कि सारे जो गृहपति है वो भी भगवान बुद्ध के धम्म देशना से बड़े ही प्रभावित हुए हैं, तो राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के पास में जाकर के कहता है, भगवान, जब मैं राजकुमार था तो मेरी 5 इच्छाएं थी। पहला, एक तो मेरा राज्याभिषेक हो, ये मेरी पहली इच्छा थी जो कि पूरी हुई। दूसरी कि तथागत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आए, ये मेरी दूसरी इच्छा थी, अब ये पूरी हुई। मेरी तीसरी इच्छा थी कि मैं उनके
दर्शन करने के लिए जाऊं, भगवान को मिलने के लिए जाऊं। ये मेरी तीसरी इच्छा थी जो कि पूरी हुई। मेरी चौथी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध अपना धम्म उपदेश दे जिसे मैं स्वीकार कर सकूं। ये मेरी चौथी इच्छा थी जो पूरी हुई। मेरी पांचवी इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध के धम्म को सुन करके उसको हृदयगम्य करके अच्छे से स्वीकार करके उसका अनुसरण कर सकूं। ये मेरी पांचवी इच्छा थी जो कि अब पूरी हुई। अद्भुत है भगवान बुद्ध, आपका जो धम्म है जो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही न्यारा है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही कल्याण करने वाला है। जैसे कोई पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, जैसे अंधकार में कोई दीप जला दे, इस प्रकार से आपका धम्म है भगवान। मुझे जीवन पर्यंत जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के संग में सिर्फ भिक्षु भिक्षुनियाँ नहीं बल्कि बहुत सारे गृहस्थ उपासक उपासिकाएं भी भगवान बुद्ध के शिष्य बने। और उस समय पूरे 12 लाख गृहपति जो राजा बिंबिसार के साथ में गए थे वो भी सारे भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाएं बने और अपने जीवन को भगवान बुद्ध के धम्म के साथ जी करके श्रेष्ठ बनाने की ओर लग गए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।